संबंध की प्राधान्यता है। अर्जुन और कृष्ण के मध्य कितने संबंध थे देखना, पहले से इतने संबंध थे ऑलरेडी, वेरी सेटिस्फाइंग रिलेशंस। सबसे पहली बात, कजन है, बुआ का लड़का है। श्री कृष्ण से साले वाला संबंध भी है, सुभद्रा का विवाह किया है अगर मैं इतिहास पे जाऊं तो। सखा भी दोनों बड़े दृढ़ हैं, मित्रों की श्रेणी में अर्जुन बड़ा प्रिय नर्म सखा है। सखाओं की 3 श्रेणी होती हैं, हमारे रूप गोस्वामी ने वर्णन करी, उसमें प्रिय नम्र सखा है। अर्जुन सखाओं में भी बड़ा प्रबुद्ध है। एक तो ब्रदर भी है, एक ब्रदर इन लॉ भी है, दोनों ही हैं। लीगली भी है, लॉफुल भी है, अनलॉफुल भी है, जैसे भी समझना हो आपको। रियल भी है, इन लॉ भी है। फ्रेंडशिप भी बड़ी तगड़ी है, सारथी का भी संबंध है, सारथी भी है। 4 संबंध उसके पहले से हैं। तो कृष्ण कहता है मेरे अंदर कायरता आ गई, उससे मेरा स्वभाव, अर्जुन बोला मेरा स्वभाव अपहृत हो गया, इसलिए आज मैं एक नवीन संबंध बनाता हूं। आप मेरे गुरु हो, शिष्यस्ते हम, आज मैं आपका शिष्य हूं। मैं गीता भाई होके भी नहीं समझ पाता, ब्रदर इन लॉ होके भी नहीं समझ पाता। मैं गीता आपको सारथी बना करके भी नहीं समझ पाता, मित्र बना के भी नहीं समझ पाता, ड्राइवर बना के नहीं समझ पाता, इसलिए मैं डिराइवर बना लेता हूं। पहले ड्राइवर था, अब कहा अब आप मेरे डिराइवर हो, जो डिराइव करेगा विषय को। शिष्यस्ते हम, आप मेरे गुरु हो, अब मैं आपका शिष्य। और मैं अपना चिट्ठा ज्यों के त्यों खोल रहा हूं, मेरे अंदर दोष क्या है, दोष क्या है। परमाराध्य गुरुदेव कहते भगवान के सामने अपनी अच्छाई व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के सामने ये नहीं बताते कि आपके अंदर अच्छा क्या क्या है, ये बताया जाता है कि गड़बड़ी क्या चल रही है, तब तो दवाई दी जाती है। आप यही बताते रहे कि मेरे अंदर अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाके बोलो क्या मुझे तो बड़ी अद्भुत नींद आती है डॉक्टर साहब, खाना ओहो कुछ खा लूं बिल्कुल पच जाता है, आज तक जुकाम बुखार मुझे हुआ ही नहीं। डॉक्टर कहेगा फिर मेरा टाइम खोटी करने क्यों आया भाई, क्या पैसे बर्बाद करने को। मुझे लगता है तेरे दिमाग में तकलीफ है, शरीर तो तेरा ठीक है, एक काम कर साइकेट्रिस्ट के पास जा। अपनी अच्छाई बताने जाओगे डॉक्टर के पास तो क्या होगा। कई लोग गुरु के पास बैठते तो वो यही बताते रहते हैं कि उनमें अच्छाई क्या क्या है। जिसको अच्छाई वो नहीं होती जो बताई जाती है, अच्छाई वो होती है जो अपने आप दिख जाती है। हीरा कीचड़ में भी चमक जाता है, सोना बालू में भी चमक जाती है। आपके अंदर का सद्गुण दूर से ही सामने वाले बुद्ध पुरुष के सामने चमककृत हो जाता है। अब मैं अपनी असलियत व्यक्त करता हूं, इसलिए ये श्लोक सनातन संस्कृति के इतिहास का एक सबसे प्रबुद्ध प्रार्थना मत श्लोक है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसको अपनी प्रार्थनाओं में जोड़ा है, मंगलाचरण में जोड़ा है, इस श्लोक को जप में जोड़ा है, तप में जोड़ा है, व्रत में जोड़ा है। इस श्लोक ने श्री कृष्ण को प्रभावित किया है। ये वो श्लोक है जिसको ब्रह्म सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसने अर्जुन को बछड़ा बनाया है कि कृष्ण दूध निकाल सके। इस श्लोक में अर्जुन बछड़ा बना है, अपने दोष को व्यक्त किया।
गुरु के सामने अपने दोष को व्यक्त करोगे जब तो इलाज का पता चलेगा। भगवान के सामने हर व्यक्ति, किसी भी बुद्ध पुरुष ने अपनी प्रार्थना में ये नहीं कहा कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मौसम कौन अधम खलु पापी, कबहू को अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधिद्याई भी कुछ करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अघि अघाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी हु बन जाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रार्थना ऐसे ही निकल के आ रही है। कार्पण्य दोषो, हे भगवान, इस कायरता के दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया, मेरी प्रकृति को प्रभावित कर दिया। इसलिए अब आज से मैं आपसे एक नवीन संबंध बनाता हूं। पुरानी बीती ताय बिसारिए आगे की सुधले, पुरानी बात छोड़ो, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु हो। शिष्यस्ते हम शाधि माम, मैं आपके शिष्यत्व को ग्रहण करता हूं। प्रार्थना की कितनी अद्भुत पेचीदगी है। हम कई जगह जाके कहते हैं हम आपको अपना गुरु बनाते हैं। हम में क्या दम है किसी को गुरु बनाने की? यहां अर्जुन ये नहीं कह रहा, अर्जुन कह रहा है मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार करता हूं। अगर प्रार्थना करनी हो तो ये कही जाती है कि मैं आपके शिष्यत्व को ले रहा हूं, मैं आपके आश्रय को ले रहा हूं। ये नहीं कहा जाता कि मैं आपको गुरु बना रहा हूं। शिष्यस्ते हम शाधि माम, पूरे श्लोक में जो मुकुटमणि शब्द है वो है शाधि माम। माम शाधि, हे प्रभु आप मुझे शिक्षित करो, आप मुझे विवेकी बनाओ। मंदिरों में जा जा करके ध्यान लगा करके अगर भगवान से कुछ मांगना हो तो सबसे पहली चीज यही मांगने लायक है। जीवन में सबसे पहले शिक्षा ही होती है। जैसी शिक्षा होती है वैसी ही इच्छा होती है। जैसी जब इच्छा बहुत प्रबल होती है तब वो तितिक्षा में बदलती है। जब वो तितिक्षा में बदलती है तो हम जीवन में अलग अलग जगह समीक्षाएं करना शुरू करते हैं और एक दिन समीक्षा करते करते कोई गुरु मिल जाता है और दीक्षा हो जाती है। सबसे पहले तो शिक्षा ही होती है, शिक्षा से दीक्षा तक की यात्रा होती है। माम शाधि, आप मुझे शिक्षित करो। प्रार्थना में अगर कुछ सबसे अद्भुत मांगना है तो सुमति ही मांगने लायक वस्तु है। गोसाई जी मानस में लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये कहानी मैं बचपन से सुनाया करता था जब छोटा सा था। एक छोटी सी कहानी सुनाता था कि एक सेठ जी बड़े धनवान थे। एक दिन रात में उनके स्वप्न में लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा, सेठ जी हमने आपके घर में बहुत दिन तक निवास किया है पर आपने हमारा बड़ा सदुपयोग किया है, परोपकार किया है, साधु सेवा की है, इसलिए हम आपको ये खबर देने आई हैं कि अब हम कल आपके पास से जा रही हैं, आपको त्याग रही हैं। आपका इतना ही प्रारब्ध था पर क्योंकि आपने सदुपयोग किया है इसलिए हम आपको एक अवसर देती हैं। अगर आप हमसे अंतिम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो।
सेठ जी सोचने लगे, मन में बाद में निष्कर्ष किया, माता को प्रणाम करके बोला, माता आप इतने दिन रुकी हो, एक दिन और रुको, मैं संपूर्ण परिवार से समीक्षा करके आपसे प्रार्थना करूंगा। लक्ष्मी ने स्वीकार किया। अगले दिन सवेरे समस्त परिवार को एकत्रित करके संदेश सुना दिया कि मुझे ऐसा स्वप्नाभास हुआ है, मुझे क्या मांगना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, कोई बोला फैक्ट्री कर लो, कोई बोला कोई इंटरेस्ट कर लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो। बोले जब लक्ष्मी चली जाएगी तो इस सबका अस्तित्व क्या रह जाएगा। पर उनके घर की जो सबसे छोटी बहू थी वो विवेकी थी, उसने कह दिया अगर आप मांगना चाहते हो तो सद्बुद्धि, शिक्षा, जीवन में सुमति की प्राप्ति मांगो। अगर सुमति होगी तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम सुख से रह सकेंगे। सेठ जी ने रात में जब पुनः लक्ष्मी आई तो प्रार्थना कर दी, माँ मेरे पूरे परिवार के ऊपर सुमति बरसाओ। लक्ष्मी बोली, सेठ जी किससे पूछ के आए हो? कोई चतुर ही होगा लगता है जिसने तुम्हें सुझाव दिया है। क्यों? बोले मैं जाना चाहती थी पर तुमने तो मेरे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब मैं जा ही नहीं सकती, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। माम शाधी, प्रभु आप मुझे विवेकी बनाओ, आप मुझे अकल प्रदान करो, क्या उचित है क्या अनुचित है, आप इसके बीच की धारा को निश्चित करो। माम शाधी, प्रार्थना करनी हो तो सबसे अद्भुत प्रार्थना ये है। हम भगवान से सबसे पहले मांगे क्या? अगर एक मानवता मिली है तो बुद्धि प्रकाश। हम वही घिसी पिटी चीजें मांगे फिर रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इतने तक ही सीमित हो गए। जो ध्यावे फल पावे, बस इतने तक ही सीमित हो गए। प्रार्थना करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बड़ी भारी कला है। प्रे भी कैसी हो, वही प्रार्थना है। गोपी गाती है तो एक बार में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हमें 25 साल हो गए गाते गाते, कृष्ण क्या उसका क्री भी नजर नहीं आता। स्थिति में फर्क है। प्रार्थना करना एक कमाल की चीज है, उसमें स्थिति का निर्णय होना चाहिए। अर्जुन कहता है, माम शाधी, हे प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मेरी उंगली पकड़ लो, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा हूं। मेरे अंदर ये कायरता की कलुषिता आ गई है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मेरा निर्धारण करो, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। सिर झुका के अर्जुन भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके अंदर शरणागति का उदय प्रारंभ हुआ। एक सामान्य दृष्टि में तो दुनिया इसी को शरणागति मान लेगी। अर्जुन झुक गया, भगवान को गुरु मान लिया, अर्जुन शिष्य बन गया। दैट्स ऑल वी थिंक सरेंडर इज। नहीं नहीं नहीं, एक सामान्य दृष्टि में तो ये शरणागति के समान लग रहा है, पर गीता की भाषा में ये शरणागति नहीं है, उसका प्रारंभ है। अर्जुन की शरणागति कब मानी जाएगी? जब अर्जुन ने 18वें अध्याय में कहा है, करिष्ये वचनम तबः। वो शरणागति की पूर्णता है। इस श्लोक में शरणागति का बीज तो लगा है, शरणागति का बीज तो लगा है, पर बीज लगने का मतलब पेड़ आ जाना ऐसा नहीं होता। हजारों बीज बर्बाद होते हैं, हजारों बीज नष्ट होते हैं, हजारों बीज निरर्थक हो जाते हैं। सारे लगे हुए बीज भूमि में प्रतिफलित हों ऐसी बात नहीं है।
शरणागति का बीज लगा, पर कृष्ण ने अपनी जिह्वा के पात्र से उस पर अनेक शिक्षाओं के इतने जल डाले कि वो अद्भुततम बीज विकसित होकर ऐसा वृक्ष बना और वो अपनी पूर्णता परिपक्वता को प्राप्त हुआ। कब? जब उसने कहा करिष्ये वचनम, तब वो शरणागति की परिपक्वता हो गई, तब उसकी पूर्णता प्राप्त हो गई। भगवान आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने गंभीरता से विषय शुरू किया। असोचानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सांख्य योग में कृष्ण की धारा अत्यधिक परिपक्वता के साथ प्रवाहित होती रही। जहां तक गीता जी मुझे ले जा रही हैं, मैं चलता जा रहा हूं। कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं, कोई लक्ष्य में नहीं हूं। अगर लक्ष्य लेके चलता तो दौड़ना पड़ता। अगर लक्ष्य हो ना तो कई बार मार्ग का आनंद नहीं आता। अगर आप सामने वाली सड़क से दफ्तर जा रहे हो तो सड़क का मजा नहीं लोगे, दफ्तर का चिंतन करोगे। पर अगर आप सामने वाली सड़क से मॉर्निंग वॉक को जा रहे हो, वॉक कहते किसको है जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, तो हर एक पेड़ जहन में आएगा, हर एक पक्षी सुनाई देगा, हर एक रास्ते का व्यक्ति मुलाकात करेगा। लक्ष्य के साथ मार्ग का आनंद कम आता है। मुझसे ये नहीं कहा गया था कि पूरी ही गीता सुनानी है या पूरा ही अध्याय सुनाना है। खबर यही आई थी कि गीता जी सुनानी है, तो मैं तो मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर निकला हूं। जहां तक गीता ले जाएगी वहां तक चलूंगा। मैं रोज कहता हूं मैं गीता को नहीं ले जा सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। गीता जी जहां तक ले जाएंगी वहां तक चलने का प्रयास करूंगा। 3 जा चुके।